भगवान ने स्त्री के अंदर ऐसा क्या फिट कर दिया जिसे हम देख भी नहीं सकते। क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक कवि कल्पना करता है कि भगवान ने स्त्री के अंदर ऐसा क्या फिट कर दिया जो देखने में भी नहीं आता, और स्त्री के सामने हर कोई झुक जाता है। मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, कुरूप हो अथवा सुंदर हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, इंसान हो चाहे भगवान हो, कमजोर हो चाहे पहलवान हो, कोई नहीं बचा है। क्या छुपा दिया, छुपा दिया, क्या छुपा दिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है। हरि के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। आधुनिक समय की कोई बात नहीं कही उस कवि ने, आज के समय की कोई बात नहीं लिखी उसने, पहले की बात। क्या देखा इंद्र अहिल्या पर ब्याही घर छोड़ी घर वाली, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। आज की कोई बात नहीं। वो इंद्र जिसकी पत्नी सोबी विश्व सुंदरी थी, मगर अपनी पत्नी को छोड़ करके वो इंद्र अहिल्या के साथ में सहवास करने के लिए गया, अहिल्या के साथ में छल किया। वो चंद्रमा जिसके घर में एक नहीं 27 पत्नियां थी, फिर भी अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा करके ले गया। आधुनिक समय की कोई बात नहीं। क्या देखा इंद्र अहिल्या पर ब्याही घर छोड़ी घर वाली, क्या देखा नीच चंद्रमा ने जो गुरु की ले भागो नारी। और वो विश्वामित्र मेनका के संग बन के बीच में मोरा में, देखो नारद को नारी के पीछे घूमे भय दीवाने। लेकिन दूसरा विद्वान कल्पना करता है स्त्री के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक चीज है। क्या मारी गई रे नैनो वाली नजरिया मारी गई।
स्त्री की दृष्टि नजर ऐसी बताई गई है। किसी कवि ने एक गजल गाई है, चलाओ न तीरे नजर धीरे धीरे, फटा जा रहा है जिगर धीरे धीरे। स्त्री की दृष्टि अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो समझ लो उसे इस दुनिया में फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। मारी गई रे नीलू बाली ये साधारण इंसान की बात नहीं है। जो कवि जिसने भगवान के ऊपर भी व्यंग कस लिया और लिखा, ब्रह्मा को मारी गई, विष्णु को मारी गई। इंसान की तो औकात ही क्या है। ब्रह्मा को मारी गई, विष्णु को मारी गई, और शिव शंकर को जूरा हलाई गई रे मारी गई रे, अरे मारी गई रे नीलू बाली स्त्री की दृष्टि से इंसान की तो छोड़ो, भगवान भी नहीं बच पाए। आज वो नारद विश्व मोहिनी के चक्कर में बंदर जैसा चेहरा लेकर के चले। महाराज सील नद के नगर की ओर बढ़े हैं। इधर भगवान भोले बाबा ने देखा तो दो गढ़ नारद के पीछे लगा दिए। बोले जाओ नारद को देखे रहना, कहीं वहां पर जाकर के उस रंगभूमि में ये शोर न मचा। दोनों गढ़ ब्राह्मण का रूप बना करके नारद के पीछे पीछे चलने लगे। अब नारद के चेहरा की ओर देखे और पीछे को मुंह करके हंस लेते हैं, लेकिन कहीं कछना है। लेकिन नारद बड़े मगन है। धीरे धीरे बढ़ते हुए महाराज सील नद के नगर के करीब पहुंचे हैं और उधर भगवान विष्णु ने एक राजा का रूप बनाया। नारद से पहले उसी रंगभूमि में जाकर के बैठ गए। अब नारद जब उस रंगभूमि में पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक कुर्सी खाली पड़ी है। उसी कुर्सी के ऊपर जाकर के वो नारद बैठ गए। उस सभा में जितने लोग बैठे हैं, राजा राजकुमार नारद के चेहरे की ओर देख देख करके ताली बजा बजा करके हंस रहे हैं, मगर नारद को कोई ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद विश्व मोहिनी के प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे। विश्व मोहिनी के अलावा नारद को इस दुनिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं, दरवाजे पर चकोर बने हुए। बोलो हेलो, जय श्री राधे। 22 रुपया श्री सतीश कश्यप श्याम सर, और इनका आज का प्रसाद है। कल एक भजन हुआ था, लड़ुआ लुढ़क रहे गलियारे में, खा ले संग सहेली। तो आज ढुमुक बाबा ने आपको लड्डू का प्रसाद भेजा है, बूंदी के लड्डू का प्रसाद है। और आज एक नहीं दो भक्तों का प्रसाद है। और लड्डू मत बटो, लड्डू के लाल पर